एग्जाम्पल 8 है, फाइंड x such that the rational numbers in each of the following pairs are equivalent। तो यहाँ पर हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पर ये तो रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट हैं, इसका मीनिंग है x/12 इक्वल टू 5/6। तो जैसे हम लोग पहले पढ़े थे, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ। Two rational numbers p by q and r by s are said to be equivalent if ऐसे s into p equal to q into r, s into p equal to q into r। ये मैं पहले आप लोगों को एक्सप्लेन की थी। तो सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे यूज़ करके ये रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट है या नहीं फाइंड आउट करेंगे। तो इसका मीनिंग है x/12 इक्वल टू 5/6। ये दोनों इक्विवेलेंट रैशनल नंबर से x के लिए सॉल्व करना है। तो हम लोग ऐसे मेंटली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जिस डायरेक्शन में एरो है उस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 6 इंटू एक्स या 6x इक्वल टू, आप लोग अभी हायर क्लासेस में है इसलिए आप लोग इंटू का सिंबल, जो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है उसको यूज़ मत कीजिए। 6 इंटू एक्स है यानी कि आप 6x डायरेक्टली लिखिए इक्वल टू 12 इंटू 5 implies 6x equal to 60 implies x equal to 60/6। कैंसिलेशन करेंगे, 6 1 जा 6, 16 जा 60 implies x equal to 10। ऐसे भी कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरा एक प्रोसेस देखिए। तो इस स्टेप के बाद 6x equal to 12 इंटू 5 implies x equal to, यहाँ पर 6 x के साथ मल्टीप्लाई होके है। अगर हम लोग इस साइड से 6 को हटाना चाहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई होके है, ऑपोजिट साइड में लेके जाएंगे तो 6 इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। तो 12 इंटू 5/6 हो जाएगा। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, कैंसिलेशन करेंगे इम्प्लाइज x इक्वल टू 10। तो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली मल्टीप्लाइंग अब ऐसे भी कर सकते हैं, जहाँ पर सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, जैसे 12 इंटू 5 60 है, उसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं या ऐसे कैंसिलेशन करके सॉल्व कर सकते हैं। अल्टीमेटली आपका आंसर वही सेम 10 ही निकलता है। ये सेकेंड एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर ये दो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। तो 15/x इक्वल टू -3/8 इम्प्लाइज, आप लोग ऐसे मेंटली मल्टीप्लाई कीजिए। तो 8 इंटू 15 इक्वल टू -3, यहाँ पर x इंटू -3 है तो ऐसे x इंटू -3 है। अब ऐसे ना लिख के दोनों को मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली -3x लिख दीजिए इक्वल टू -3x इम्प्लाइज, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -3x इक्वल टू 8 इंटू 15 इम्प्लाइज x इक्वल टू, यहाँ पर -3 x के साथ मल्टीप्लाई होके है, -3 अगर ऑपोजिट साइड में आएगा तो ये जो दो नंबर्स हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं उसके साथ डिवाइड हो जाएगा। तो 8 इंटू 15/-3 इम्प्लाइज x इक्वल टू 3 और 15 कैंसिल हो जाएंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो यहाँ पर 40/-1 रहेगा। तो हम लोग 40/-1 नहीं रखते, तो उसको इम्प्लाइज x इक्वल टू -40 डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन जैसे 40/-1 है, अब उसको रैशनलाइज ऐसे रफ में करके ऐसे, नहीं तो मेंटली इसको कीजिए इंटू -1, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर को पॉजिटिव रखना है और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी रखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, डिनोमिनेटर हमारा पॉजिटिव होता है, इक्वल टू 40 इंटू -1 -40 होता है। -1 इंटू -1 दो नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए आंसर पॉजिटिव नंबर होगा। 1 इंटू 1 1 होता है, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होने से पॉजिटिव साइन आता है। तो +1 ना लिख के हम लोग बस
1 ही लिखते हैं। यहाँ एक पॉजिटिव नंबर है, ये 40 मतलब +40 है, एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होने से हमारा एक नेगेटिव नंबर आंसर में आता है। तो 40 × 1 हमारा 40 और साइन यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, तो आंसर हमारा -40 होता है। हम लोग इंस्टेड ऑफ राइटिंग ये जो रैशनलाइजेशन का प्रोसेस है, हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर -40 भी लिख सकते हैं। तो ये आंसर और ये आंसर हमारा सेम है। ये हमारा एग्जाम्पल 9 है। यहाँ पर दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स -3/5 = 6/डैश = डैश बाय -15, यानी ये नंबर और ये नंबर और ये नंबर तीनों हमारे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया है, -3/5 = 6 यहाँ पर बॉक्स में एक नंबर होना चाहिए, आप इसको x ले लीजिए। तो इसको मैं बुक वाला प्रोसेस पे एक्सप्लेन करूँगी। इम्प्लाइज जैसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई किए थे, मेंटली आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x × -3 यानी कि -3x = 5 × 6 इम्प्लाइज x = 5 × 6 -3 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई होके है। अगर -3 ऑपोजिट साइड में आएगा तो ये जो मल्टीप्लिकेशन हुए हैं नंबर्स उसके साथ डिवाइड हो जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो 3 और 6 को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 इम्प्लाइज x = 10/-1 इम्प्लाइज x = यहाँ पर डायरेक्टली इसको हम लोग -10 लिख सकते हैं। तो जैसे मैं लास्ट एग्जाम्पल में समझाई थी, आप लोग डायरेक्टली इसको -10 लिख सकते हैं। जैसे 10/-1 है, अगर हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो नीचे और ऊपर हमें -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारा +10 है इंटू -1, दो एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होने से आंसर हमारा माइनस में आता है और 10 × 1 हमारा 10 होता है, तो -10 हो जाएगा। दो नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होने से आंसर पॉजिटिव में आता है, तो प्लस का साइन रहेगा, 1 × 1 1। तो हम लोग इसको प्लस साइन नहीं देते, बस 1 ही लिखते हैं, तो ये -10 हो जाएगा। तो डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस प्रोसेस, ये प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली -10 ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर बुक में क्या किया है, जैसे -3/5 = 6/-10 है, तो बोला है कि -3 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई होने से 6 होगा। तो यहाँ पर माइनस का साइन है और यहाँ पर 6 यानी कि प्लस का साइन है, यानी जो भी नंबर मल्टीप्लाई होगा वो एक माइनस वाला नंबर होगा या नेगेटिव वाला नंबर होगा, और 3 के साथ 2 मल्टीप्लाई होने से हमारा 6 होता है, इसलिए यहाँ पर -2 मल्टीप्लाई होगा। क्योंकि ऊपर -2 मल्टीप्लाई होता है, आप नीचे भी -2 मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आंसर हमारा -10 आएगा। मैं -10 को पहले लिख दी थी, तो इसको मैं इरेज कर देती हूँ। तो -3 के साथ -2 मल्टीप्लाई होने से हमारा +6 या जस्ट 6 आएगा, क्योंकि -2 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, नीचे भी हम लोग -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा ये +5 है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होने से आंसर माइनस में आता है, 5 × 2 10, तो +6/-10, नहीं तो ये प्लस साइन को आप हटा दीजिए, 6/-10 ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो यहाँ पर -3/5 = डैश/-15, यहाँ पर हम लोग y ले सकते हैं, तो हम लोग ऐसे मेंटली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इम्प्लाइज -3 × -15, एरो के डायरेक्शन में करती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो। तो -15 × -3 = 5 × y यानी कि 5y
इम्प्लाइज y, या ऐसे करती हूँ 5y इक्वल टू -15 इंटू -3 इम्प्लाइज y इक्वल टू, यहाँ 5 मल्टीप्लाई होके है, 5 अगर ऑपोजिट साइड में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, -15 इंटू -3 बाय 5, तो कैंसिलेशन करेंगे, 5 1 जा 5, और यहाँ पर जैसे -15 है तो 5 के साथ कैंसिल करने से ये -3 आएगा, जैसे 5 1 जा 5, 15 यानी कि 5 3 जा 15, माइनस का साइन है इसलिए -3 हो जाएगा यहाँ पे, और -3 इंटू -3 यानी कि दो नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होने से हमारा पॉजिटिव नंबर आता है, तो -3 इंटू -3 यानी कि 9 +9 या जस्ट 9, तो y हमारा 9 है, तो इस बॉक्स में हमारा 9 रहेगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली ये प्रोसेस एक्सप्लेन किया है, जैसे -3/5 इक्वल टू डैश बाय -15, तो 5 हमारा है, यहाँ पर 15 है, तो 5 के साथ 3 मल्टीप्लाई होने से 15 होता है, माइनस का साइन है यानी ये पॉजिटिव नंबर 5 है या +5 है, तो इसके साथ अगर कोई नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होगा तो आंसर में -15 आएगा, या आंसर में माइनस का साइन आएगा। तो यहाँ पर जैसे 15 है तो 5 के साथ 3 मल्टीप्लाई करने से 15 आता है, माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पर अगर हम लोग -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में हमारा -15 आएगा, क्योंकि हम लोग -3 को नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम लोग ऊपर भी -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि रैशनल नंबर का वैल्यू चेंज ना हो। तो 3 इंटू 3 हमारा 9 है, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होने से आंसर प्लस में आता है, तो ये +9 है ऐसे। तो ये डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है बुक में। तो आप लोग एनी प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, मेंटली डायरेक्ट प्रोसेस से कर सकते हैं, या इसको वाई लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।